नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए निफ्टी प्रिडिक्शन तो हम लोग चेक करने वाले, साथ साथ रिलायंस को हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग में, एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी साथ में कवर हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चाहिए आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज आज हमारा दिन है। तो हम लोग 88 80वां अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो आप सभी को बधाई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब शेयर मार्केट के साथ। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग चेक करेंगे रिलायंस के साथ, रिलायंस का के को लेकर के बहुत सारी अच्छी न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। देखिए रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस 1308 का 1308 का है। और इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिलायंस का जो अभी लेवल है बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के करीब में है। 1301 1301 के नीचे में अगर जाएगा तो मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ, और जब तक 1300 के ऊपर में है, तब तक मैं बाई साइड में रहूंगा। ये चीज है, तो ये चीज को मैं मान रहा हूँ। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब रिलायंस को चेक करेंगे तो एक रेंज में करंटली अभी ट्रेड कर रही है। 1200 को 1250 नीचे में सपोर्ट, ऊपर में 1350, ऊपर में रेजिस्टेंस। ये टूटेगा तो 1360 जो रहता है ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। अगर ये टूट करके ऊपर में कैंडल फॉर्म करेगा फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी। तो लेवल को ध्यान देना जरूरी है, आप भी इसको रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। ये होगा रिलायंस के बारे में। चार्ट जो रहता है धीरे धीरे बुलिशनेस की ओर बढ़ रही है, लेकिन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब चलिए ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो रिलायंस को लेकर के अपडेट है कि रिलायंस ने देखिए टाइप किया है, जॉइन हैंड किया है विद रॉयल्स रॉय से टू डेवलप इंडिजिनस AMCA फाइटर जेट इंजन इन इंडिया। यानी कि अब डिफेंस सेक्टर की ओर मूव कर रही है रिलायंस। तो पार्टनरशिप जो रहता है ये एम करेगी टू कंबाइन रॉयल्स रॉय से technology and expertise in advanced propulsion with Reliance Industrials and manufacturing capabilities to support the joint development of AMCA engine in India। अब देखिए ये तो चलिए आ गया कि रॉयल्स रॉयस के साथ टाइप हो रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए बेनिफिट में ये है कि एंट्री इनटू हाई मार्जिन लॉन्ग टर्म डिफेंस एरोस्पेस में अब रिलायंस एंट्री कर रही है। और ये जो मार्केट है इसका साइज एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। मिलिट्री एविएशन प्रोपल्सन इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंट्री बैरियर। इसको देखिए हर कोई नहीं कर सकता है, इस बिजनेस को एंट्री बैरियर है, हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकते इस सेक्टर में। सबसे पहला चीज, साथ ही साथ हाईएस्ट वैल्यू निश इन ग्लोबल डिफेंस माना जा रहा है। सिक्योरिंग AMCA मार्क टू इंजन प्रोग्राम एंकर्स रिलायंस इन अ मल्टी डेकेड ऑर्डर बुक एस्टिमेटेड इन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इनका हो जाएगा रिलायंस का। तो ये चीज यहां पर है। साथ साथ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। जेट इंजन जनरेट्स सब्सटैंशियल रेवेन्यू लॉन्ग आफ्टर डिलीवरी थ्रू मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट्स, मिड लाइफ परफॉर्मेंस अपग्रेड ओवर 30 to 40 ईयर फाइटर जेट लाइफ स्पैन। देख सकते हैं यानी कि एक बार अगर एंट्री हो गए तो उसके बाद फिर देखिए उनको बहुत सारे जैसे मेंटेनेंस का काम, रिपेयर का काम, ओवरऑल काम, यानी कि 30 से 40 साल तक के लिए आप समझिए। तो एक बहुत बड़ा मार्केट की ओर रिलायंस एंटर कर रहे हैं, ये चीज है। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि अभी हम लोग जानते थे रिलायंस ऑयल टू केमिकल में है, लेकिन अब क्या है, हायर अर्निंग वैल्यूएशन मल्टीपल में अब रिलायंस चली जाएगी। अभी हम लोग सोचते थे ना कि रिलायंस हाई मल्टीपल में ट्रेड कर रही है प्रीमियम में, अब उसका वैल्यूएशन ही सस्ता हो जाएगा। तो रिलायंस इज एक्टिवली सॉट टू एक्सपैंड इट्स नॉन एनर्जी फुटप्रिंट alongside जियो रिटेल ग्रीन एनर्जी, बिल्डिंग हाई टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कमांड्स हाई मार्केट वैल्यूएशन मल्टीपल्स देन ट्रेडिशनल साइक्लिकल रेटिंग रिफाइनिंग। तो अभी रिलायंस का जो पीबाई रेशियो का जो प्रॉब्लम था वो तुरंत में सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ इंडस्ट्रियल सिनर्जी, रिलायंस कैन लेवरेज इस एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, कार्बन फाइबर, स्पेशलाइज अलॉय, एडवांस केमिस्ट्री फ्रॉम इट्स एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेल इनटू एरोस्पेस। यानी कि जो पहले से बिजनेस करती थी वो भी साथ में अब सिनर्जी वो भी एड अप हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अब सिर्फ रिलायंस को सिर्फ ऑयल टू केमिकल नहीं और भी चीजों के लिए, डिफेंस के लिए भी जानी जाएगी। सजेस्ट स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एज इंडियाज टायर वन प्राइवेट डिफेंस OEM रहेगा। ब्रेक थ्रू इनटू टायर वन सिस्टम, अभी जैसे अगर चेक कीजिएगा तो एक नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन्हीं का दबदबा मार्केट में है। अब रिलायंस का जब एंट्री होगा तब समझ सकते हैं फिर क्या होने वाला है। तो इस पार्टनरशिप पुशन रिलायंस डायरेक्टली टू को डेवलपर एंड IP ओनर रहेंगे, एलिवेटिंग इट्स अलॉन्ग ग्लोबल एरोस्पेस प्राइम्स। साथ साथ सिविल एविएशन स्पिलओवर रहेगा, एस्टैब्लिशिंग an aerospace gas turbine complex creates infrastructure that can later service civil aviation jet engines, marine turbines, and industrial gas power generation
अक्रॉस साउथ एशिया। यानी कि देखिए इस जगह पर भी इनका एंट्री हो जाएगा, सिविल एविएशन एंड स्पिलो, और बहुत सारे मार्केट में इनका एंट्री हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर रिलायंस को लेकर आ रहा है। तुरंत में हो सकता है असर भी दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रिलायंस के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पहली पॉजिटिव न्यूज। दूसरा एक और न्यूज आ रहा है, देखिए ये बहुत सारी कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें बताया है कि इंडिया ने कट किया है विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एंड एटीएफ एक्सपोर्ट्स, देख सकते हैं, सेट्स पेट्रोल ड्यूटी एट जीरो, रिवाइज रेट एट रेट्स लोअर द डीजल एक्सपोर्ट लेवाई ₹2.24 per liter and ATF duty to 19.5 while removing the tax on petrol export। तो ये खबर यहाँ पर आ रही है, जो कि बहुत सारी कंपनीज, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बड़ी खबर है यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर विंडफॉल टैक्स जो रहता है उसे देख सकते हैं, विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एंड एटीएफ एक्सपोर्ट जो रहता है उसको ये किया कट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। और अभी क्रूड का प्राइस को चेक कीजिएगा तो 82.40, कल भी अगर चेक कीजिएगा तो 1.5% उछाल के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। ऐसे चेक कीजिएगा तो ऑल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर साथ में आ रहा है। अब देखिए कैसे बेनिफिट होगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो प्राइवेट रिफाइनर में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक तो रॉयल्स रॉयस को लेकर के अच्छी खबर है, साथ साथ ये भी एक अच्छी खबर हो गई। साथ साथ स्टैंड अलोन पीएसयू रिफाइनर्स में एमआरपीएल चेन्नई पेट्रोलियम के लिए मॉडरेट बेनिफिट है, इंप्रूव्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑन कोस्टल एक्सपोर्ट कार्गोज। देन इंटीग्रेटेड पीएसयू एमसीज जैसे आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल के लिए माइल्ड बेनिफिट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी बेनिफिशियल है। और अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर यानी कि ओएनजीसी नॉलिडे के लिए न्यूट्रल टू इनडायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैसे क्या असर होगा इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो रिलायंस के लिए दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, साथ साथ आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली, एमआरपीएल चेन्नई पेट्रोलियम के लिए भी अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब निफ्टी प्रोडिक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निफ्टी का क्लोजिंग 24,366 का है, बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं, बस बिल्कुल मार्केट में भी टाइम पास सा चल रहा है। अभी बहुत लोग एक ही चीज बोलेंगे, मार्केट क्रैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन बताना चाहूंगा ऐसा चार्ट में तो ऐसा दिख नहीं रहा। ये आपके सामने में देखिए, मैं तीनों टाइम फ्रेम में चार्ट लगाने वाला हूँ। ये आपका आप चेक कीजिएगा तो ये आपका मंथली चार्ट है, उसमें चेक करेंगे देखिए जब तक निफ्टी 22,100 अगर नहीं टूटता है तब तक निफ्टी में कोई बिकवाली यहाँ पर अभी तुरंत में नहीं आने वाला। अगर ये लेवल टूटेगा 22,000, जो कि अभी उससे लगभग 2,500, लगभग 24, लगभग लगभग कह सकते हैं 2,300 पॉइंट ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि काफी दूर है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर निफ्टी में क्रैश होना रहेगा तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल होने वाला है। साथ साथ अभी अगर चेक कीजिएगा तो बिल्कुल उसी जगह से अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अब देखिए मूव का वेट कर रहे हैं। और देखिए मैंने मंथली में भी देखिए यहाँ पर लगा दिया है, इस तरीके का मूव अभी मंथली चार्ट में यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। तो मंथली चार्ट ठीक ठाक। वीकली चार्ट को चेक कीजिएगा तो देखिए इस कारण से रुकआउट हो रही है। ये जो लेवल है जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि सबसे क्रिटिकल लेवल हो जा रहा है, इसके ऊपर में जाएगा तो तेजी, और यहां से ही रेसिस्टेंस बन रहा है, मतलब यहां पर जाने का तुरंत में सप्लाई आ जा रहा है 24,700 के रेंज में। जैसे वहां पर जा रहे हैं टच कर रहे हैं, सप्लाई आ जा रहा है। तो ये लेवल हो सकता है कि अगर अच्छी न्यूज इसी बीच में अगर आ जाए तो ब्रेकआउट के साथ यहां पर टूट जाए, या फिर यही रेसिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए 2-3 बार अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर यहां से बिकवाली भी हो जाएगा। तो दोनों चीज यहां पर है, इसलिए मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाना कहां है। इससे पहले भी देखिए ब्रेकडाउन भी हुआ था तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो गया था, अभी देखिए इस जगह पर फिल करने में हालत खराब हो रही है। तो ये अभी ऐसा सिचुएशन है जहां पर ये कहना कि मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा ये दिक्कत की बात है, बिकॉज ये बिल्कुल रेसिस्टेंस के करीब हम लोग यहां पर ट्रेड करें, हैवी रेसिस्टेंस है ये। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में देख सकते हैं अभी इस तरह की गिरावट हो रही है, एंड 200 मूव एवरेज जो कि आपका 24,385 है, उसी जगह पे रेसिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम कर रहा है। अभी हम लोग उसी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, अभी है कि रीटेस्ट यहां पर हो रहा है, ऐसा नहीं कि ब्रेक खराब हो गया खत्म हो गया, रीटेस्ट हो रहा है। देखिए जो पैटर्न बन रहा है अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, हो सकता है एक अच्छी न्यूज आएगी और मार्केट में यहां पर से तेजी बन जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज है, अभी हम लोग का पैटर्न जो है डेली चार्ट में धीरे धीरे सुधर रहा है, अच्छी बात यहां देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो अभी पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छी न्यूज और यहां पर अच्छा तेजी बन सकता है। अब है कि मंडे के दिन में क्या होगा, तो मंडे के दिन में चेक किया यहां पर अभी तो दिखा रहा है कि फ्लैट ओपनिंग या फिर 27 पॉइंट्स गैप डाउन का संकेत है, यानी कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही वहां पर ओपनिंग भी होने का चांसेस देखने को मिल रहा है। ये हो गया गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप कितना गैप डाउन, तो गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस है, वो भी हल्का सा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वाई डेटा, तो वाई में देखिए सपोर्ट कौन सा है, तो सपोर्ट का लेवल देखिए 24,000 एक हो गया, दूसरा 24,300 के रेंज में ये सपोर्ट हो गया। देखिए तो सपोर्ट का लेवल इंपॉर्टेंट है 300 एंड 24,000, और इसी बीच में देखिए अगर चेक कीजिएगा तो 24,350 के रेंज में भी सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो इतने सारे सपोर्ट का लेवल है। रेसिस्टेंस में चेक करेंगे तो 24,500 पहला रेसिस्टेंस, उसके बाद चेक कीजिएगा तो 24,600 देख सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 24,800 फिर हो जा रहा है।
देख सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस का लेवल मैंने आपको बता दिया जो OI डेटा से निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे FID डेटा, तो देखिए ये भी टाइम पास कर रहे हैं बिल्कुल। 500 करोड़ का खरीदारी FI की तरफ से, और DI ने 356 करोड़ का, यानी कि बहुत नाम मात्र यहाँ पर खरीदारी हुआ है। फ्यूचर में 174 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि डेटा कैसा है, न्यूट्रल साइड में देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल डेटा है, कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। सभी वेट कर रहे हैं कि 24,740 के ऊपर में निफ्टी इसके ऊपर में जाएगा, तभी हम लोग कुछ अभी सोचेंगे। तो 24,750 अब क्रिटिकल लेवल हो गया निफ्टी के लिए, वहां से ऊपर जाएगा तो फिर तेजी बनेगी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट अभी क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि जाना किधर है। देखिए बताना चाहूंगा, ये बहुत सारे मार्केट में बहुत सारा पैसा बन रहा है, खासकर इंडिया में चेक कीजिएगा तो IPO मार्केट अभी बूम में चल रहा है। देख सकते हैं अभी मैंने बस लिमिटेड, बहुत सारे IPO नहीं लगाया। अगर चेक कीजिएगा देखिए स्काईबेस अभी बाकी है, टेम्सन बाकी है, गाजा बाकी, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, देन संकेत ज्वेलर, सनसाइन, इतने सारे अभी IPO आना बाकी है। देख सकते हैं ललिता ज्वेलरी, और इतना अभी IPO जस्ट अभी क्लोज हुआ है। बिहारी शिप रॉकेट, मिल्की मिस्ट, दूध, और उसके पहले चेक कीजिएगा देख सकते हैं। तो इतनी सारे IPO आना, और ये मार्केट अभी बहुत लिक्विडिटी है। चेक कीजिएगा रिटर्न्स, तो किसी किसी IPO में 30 से 40% का रिटर्न आ रहा है। लेटेस्ट में चेक कीजिएगा तो टेक्नोक्राट वेंचर्स में 46.77% का क्लोजिंग प्राइस है, चेक कीजिए। और फिर RD में 11.60, इससे पहले देखिए 38.15। इंडो NM में चेक कीजिएगा तो लगभग वहां पर भी 70% का रिटर्न आया है। तो देखिए बहुत ज्यादा पैसा IPO मार्केट में बन रहा है। तो इसलिए फोकस अभी किधर शिफ्ट है, इक्विटी मार्केट को छोड़ करके अभी जो सेकेंडरी मार्केट होता है ना, IPO मार्केट, उधर अभी फोकस शिफ्ट है। जैसे ये खत्म होगा फिर इक्विटी मार्केट की ओर हम लोग ध्यान देने लगेंगे। तो ये सिचुएशन करंटली भी है, पैसा अभी मूव कर रहा है डिफरेंट सेगमेंट्स की ओर। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में भी तेजी बनता है। जैसे कि अगर चेक कीजिएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर में नीचे से अच्छा खासा तेजी बना है, तो ये मार्केट में ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं लोगों को। तो पैसा जो रहता है ना, फ्लो कर रहा है इधर से उधर। अभी इक्विटी मार्केट में थोड़ा अभी लोग नहीं ध्यान दे रहे। जैसे 24,750 टूटेगा ना, फिर लोग पैसा उधर लगाना स्टार्ट करेंगे। ट्रेंड, सब वेट कर रहे हैं ट्रेंड सेट होने का, ये चीज यहां पर है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है अभी के समय में, तो देखिए ग्लोबल सेंटिमेंट में चेक कीजिएगा तो अमेरिका बाजार में मिला जुला संकेत है, ना तेजी थी ना मंदी थी, बिल्कुल एक ही जगह पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ अच्छी चीज क्या है कि ये लोग अपने लाइफ टाइम हाई के करीब में ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा सिचुएशन अभी नहीं, हम लोग का भी लाइफ टाइम हाई के पहुंचना में टाइम लगेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यूरोपियन मार्केट, यहाँ भी देखिए मिला जुला सा, ना तेजी थी ना बहुत ज्यादा मंदी थी, देख सकते हैं बिल्कुल सीमित दायरे का ट्रेड, एक्सेप्ट RTSI एंड मोइक्स रशिया इंडेक्स में, यहाँ पर बस एक्सेप्ट सभी में चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत है। यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट मिक्स्ड और कह सकते हैं या फिर म्यूटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट एडीआरस को चेक कर लेंगे तो इन्फोसिस के डायर में 2.58% का गिरावट, विप्रो के डायर में विप्रो के डायर में लगभग 1% का गिरावट, डॉक्टर रेड्डीज में 1.21 एंड HDFC बैंक में 1.17% का तेजी, HDFC बैंक में 1% का तेजी देखने को मिला। तो ये हो गया एडीएस के बारे, एडीएस के बारे में। IT के एडीआरस में गिरावट है एंड बैंकिंग एडीआरस में हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। ये हो गया। अब है कि बाजार किस चीज का वेट कर रहा है, तो देखिए बाजार वेट कर रहा है US ईरान युद्ध खत्म होने का, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं रहा। ये एक अनसर्टेनिटी अभी भी क्रिएट किए हुए हैं। अगर चेक कीजिएगा तो देखिए फिर से आज मॉर्निंग आवर्स में ट्रम्प की तरफ से फिर से धमकी आया। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है, डिक्लेयरिंग होर्मुज US टेरिटरी। इनका कहना है कि चूंकि हम लोगों ने ईरान पे जीत हासिल कर लिया है तो होर्मुज हमारी टेरिटरी होगी। ट्रम्प एस्केलेट्स टेंशन एज ईरान सेज स्टेट विल रिमेन ईरानियन। ईरान का कहना है कि नहीं, स्टेट्स ऑफ होर्मुज हमारे ही हैं अभी भी, ये इनका कहना है। द बैटल फॉर कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ऑफ होर्मुज हैज एंटर्ड अ मोर हीटेड फेज विथ US डोनाल्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग वर्ल्ड दैट ही वुड सून डिक्लेयर स्ट्रैटेजिक वाटरवेज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान। तो इनका ये कहना है कि अब स्टेट्स ऑफ होर्मुज US का हो जाएगा या हो गया। जो ये और कहा था ना, आग में घी डालने वाली बात यहाँ पर हो जा रही है। एंड इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में अच्छी खासी फिर से तेजी स्टार्ट हो गई। देखिए क्रूड को चेक कीजिएगा, देखिए 1.42% है। तो ये सिचुएशन है, ट्रम्प की तरफ से फिर से बयान यहाँ पर आ रहा है कि स्टेट्स ऑफ होर्मुज उनका हो जाएगा। ये करंटली सिचुएशन है। अब है दूसरा मार्केट में वेट कर रहे हैं US की तरफ से जो टैरिफ है उसको लेकर के। इंडिया ने रीअश्योर किया टॉक विद US इंक्लूडिंग द बिल दैट प्रपोजेस 100% टैरिफ। तो इंडिया के ऊपर जो 100% टैरिफ लगने वाला है, वो सभी चीजें बातचीत चल रही है, यहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो ये भी अनसर्टन है। एंड साथ साथ US ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी अनसर्टन है। इसलिए मार्केट वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है कि क्या करें, जैसा रहेगा वैसा फिर मूव होगा। तो बिल्कुल रेसिस्टेंस के करीब में हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन है, मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा वो हम लोगों ने जान लिया, और कब ब्रेकआउट है वो भी हम लोगों ने जान लिया है। और साथ साथ निफ्टी जो रहता है मंडे के दिन में क्या सिचुएशन रहेगा, कितना गैप है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।